नमस्ते मित्रों। क्यों कहा जाता है जो सहता है वही जीता है। मुंबई के व्यस्त शहर में जहां सपने अक्सर वास्तविकता से टकराते हैं, एक युवा व्यक्ति जिसका नाम राहुल मेहता था, अपनी जगह खोजने के लिए संघर्ष कर रहा था। वह हाल ही में इंजीनियरिंग की डिग्री के साथ स्नातक हुआ था, लेकिन अपने कई साथियों की तरह उसे बेरोजगारी की कठोर वास्तविकताओं का सामना करना पड़ा। उसके पिता राघव मेहता दादर की भीड़-भाड़ वाली गलियों में एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक्स मरम्मत दुकान चलाते थे। राघव हमेशा राहुल के लिए एक ताकत का प्रतीक रहे थे। उसे उसके सपनों का पीछा करने के लिए प्रोत्साहित करते थे, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। एक तूफानी शाम को जब मानसून की बारिश खिड़कियों पर थपथपा रही थी, राहुल अपने छोटे से कमरे में बैठा हुआ था। उसके दिमाग में निराशा के विचार उमड़ रहे थे। नौकरी, बाजार निर्मम था और अस्वीकृति, ईमेल रोजमर्रा की रस्म बन गए थे। फिर भी इस उथल-पुथल के बीच उसके पिता द्वारा अक्सर दोहराई जाने वाली एक बात उसके दिमाग में गूंज उठी, जो सहता है वही जीतता है। ये शब्द तूफान में एक जीवन रेखा की तरह थे। उसे उस दृढ़ता की याद दिला रहे थे जिसने उसके परिवार की पीढ़ियों को परिभाषित किया था। राहुल ने उस रात सहनशीलता की भावना को अपनाने का फैसला किया, बाधाओं को पार करने की कसम खाई। राहुल का पहला कदम अपने और अपने परिवार का समर्थन करने के लिए अस्थायी काम खोजना था। उसने एक स्थानीय कॉल सेंटर में नौकरी ले ली, रात में देर तक काम करता और दिन में अपने क्षेत्र में पदों के लिए आवेदन करना जारी रखता। उसका निरंतर प्रयास तब रंग लाया जब उसे पुणे में एक स्टार्टअप में इंटर्नशिप मिल गई। कंपनी इन्फोटेक सॉल्यूशंस छोटे व्यवसायों के लिए नवोन्मेषी सॉफ्टवेयर समाधान में विशेषज्ञता रखती थी। पुणे अपनी परंपरा और आधुनिकता के मिश्रण के साथ एक नई शुरुआत प्रदान करता था। काम चुनौतीपूर्ण था, लेकिन राहुल इसे लेकर खुश था। वह जल्दी ही अपनी समस्या समाधान क्षमता और नवोन्मेषी सोच के लिए जाना जाने लगा। उसकी मेंटर प्रिया देसाई एक अनुभवी सॉफ्टवेयर डेवलपर थीं, जिन्होंने राहुल में क्षमता देखी। उन्होंने उसे जटिल परियोजनाओं को संभालने के लिए प्रेरित किया, अक्सर उसे तकनीकी उद्योग में सहनशीलता के महत्व की याद दिलाती थीं। एक विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण परियोजना में एक स्थानीय खुदरा श्रृंखला के लिए सॉफ्टवेयर समाधान विकसित करना शामिल था। परियोजना तकनीकी कठिनाइयों और सख्त समय सीमा से भरी हुई थी। राहुल अपने पिता के मंत्र से प्रेरित होकर अथक मेहनत करता रहा, अक्सर रात में देर तक कार्यालय में रहता। उसकी दृढ़ता तब रंग लाई जब परियोजना सफलतापूर्वक पूरी हुई, उसे पहचान मिली और कंपनी में एक स्थायी पद प्राप्त हुआ। जैसे ही राहुल का करियर ऊंचाइयों पर पहुंचने लगा, जीवन ने उसके सामने एक और चुनौती डाल दी। उसके पिता गंभीर रूप से बीमार हो गए और परिवार का वित्तीय बोझ बढ़ता गया। राहुल को अपने मांगलिक काम को अस्पताल के दौरे और मरम्मत दुकान के प्रबंधन के साथ संतुलित करना पड़ा। दबाव बहुत अधिक था, लेकिन उसने अपने पिता द्वारा सिखाए गए सबक से शक्ति प्राप्त की। इस कठिन समय के दौरान राहुल की मुलाकात अस्पताल में एक दयालु नर्स आयशा खान से हुई। आयशा उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से थी और उसने मुंबई में नर्सिंग में करियर बनाने का सपना देखा था। अपने रोगियों के प्रति उनकी दया और समर्पण ने राहुल को प्रभावित किया और वे जल्दी ही दोस्त बन गए। आयशा का अटूट समर्थन और प्रोत्साहन राहुल को कठिन समय में सहन करने के लिए आवश्यक भावनात्मक ताकत प्रदान करता था। चुनौतियों के बावजूद राहुल काम पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करता रहा। उसके नवाचारी दृष्टिकोण ने एक नए सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म के विकास को जन्म दिया, जिसने कंपनी की आय में काफी वृद्धि की। उसकी सफलता को नजरअंदाज नहीं किया गया और उसे जल्द ही एक नेतृत्व पद पर पदोन्नत किया गया। राहुल का कॉर्पोरेट दुनिया में उदय तेज था। उसे कठिन परियोजनाओं के माध्यम से टीमों का नेतृत्व करने की उसकी क्षमता और नवोन्मेषी समाधान खोजने के उसके कौशल के लिए जाना जाने लगा। एक संघर्षशील स्नातक से एक सफल पेशेवर बनने की उसकी यात्रा कई लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। हालांकि सफलता अपने साथ अपने चुनौतियां भी लेकर आई। कॉर्पोरेट दुनिया प्रतिस्पर्धी थी और राहुल को लगातार खुद को साबित करना पड़ता था। उसे कुछ सहयोगियों से विरोध का सामना करना पड़ा,
जो उसकी तेजी से उन्नति से ईर्ष्या करते थे। ऐसे क्षण थे जब दबाव असहनीय लगने लगा, लेकिन राहुल ने अपने पिता के शब्दों को याद किया और सहन करता रहा। इस अवधि के दौरान राहुल और आयशा की दोस्ती प्यार में बदल गई। उन्होंने मोटी और पतली परिस्थितियों में एक दूसरे का समर्थन किया और आयशा का राहुल में अटूट विश्वास उसे किसी भी चुनौती का सामना करने की शक्ति देता था। उन्होंने एक साथ भविष्य बनाने का सपना देखा, एक ऐसा भविष्य जहां वे अपनी समुदायों को वापस दे सकें और जरूरतमंदों का समर्थन कर सकें। सफलता के साथ वापस देने का अवसर आया। राहुल और आयशा ने एंड्योरेंस इंडिया नामक एक एनजीओ शुरू करने का फैसला किया, जिसका उद्देश्य महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के वंचित समुदायों को शैक्षिक और स्वास्थ्य देखभाल समर्थन प्रदान करना था। उनका मानना था कि सभी को सफल होने का मौका मिलना चाहिए, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। एनजीओ का पहला प्रोजेक्ट पुणे के पास एक छोटे से गांव में एक कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना था। केंद्र ने युवाओं को मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान किया, जिससे उन्हें तकनीकी उद्योग में नौकरियां प्राप्त करने के लिए आवश्यक कौशल प्राप्त हुआ। यह परियोजना बड़ी सफल रही और जल्द ही राज्य के अन्य हिस्सों में इसी तरह के केंद्र स्थापित किए गए। आयशा ने भी स्वास्थ्य देखभाल पहलुओं का नेतृत्व किया। दूर दराज के गांवों में मुफ्त चिकित्सा शिविर स्थापित किए। उनकी करुणा और समर्पण ने कई जीवनों को छुआ और दंपति के प्रयासों ने उन समुदायों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालना शुरू कर दिया जिनकी उन्होंने सेवा की। जैसे ही राहुल और आयशा अपने प्रयासों के फल देखने लगे, देश में एक गंभीर आर्थिक मंदी आई। जिस सॉफ्टवेयर कंपनी में राहुल काम करता था, उसे बड़े वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा और छंटनी की अफवाहें फैलने लगीं। एनजीओ भी दान में कमी के कारण संघर्ष कर रहा था। राहुल खुद को एक चौराहे पर पाया। अपने काम और एनजीओ को प्रबंधित करने का तनाव भारी था। ऐसे दिन थे जब उसने हार मानने का मन किया, लेकिन आयशा का उसमें विश्वास कभी कम नहीं हुआ। उसने उसे याद दिलाया कि कितने लोग उनकी सहायता पर निर्भर थे और उसे लड़ते रहने के लिए प्रोत्साहित किया। अपने अनुभव और सहनशीलता को आधार बनाते हुए राहुल ने कंपनी और एनजीओ दोनों को बचाने के लिए एक रणनीति तैयार की। उसने एक टीम का नेतृत्व किया, कंपनी के फोकस को अधिक टिकाऊ व्यापार मॉडल की ओर मोड़ा और उन्होंने हेल्थ केयर सेक्टर के लिए सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस विकसित करना शुरू किया, जो मंदी के बावजूद फल फूल रहा था। उसके नवाचारी दृष्टिकोण ने न केवल नौकरियों को बचाया, बल्कि भविष्य के विकास के लिए कंपनी को तैयार किया। एनजीओ के लिए राहुल और आयशा ने एक क्राउड फंडिंग अभियान शुरू किया, अपनी कहानी और उनके काम के प्रभाव को साझा किया। यह अभियान वायरल हो गया और देश भर से और यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दान आने लगे। प्रतिकूलता का सामना करने में उनकी सहनशीलता और अनुकूलन क्षमता ने कई लोगों को प्रेरित किया और एनजीओ को अपने प्रोजेक्ट्स को जारी रखने के लिए पर्याप्त धन प्राप्त हुआ। अंततः आर्थिक मंदी समाप्त हो गई और राहुल के प्रयासों को कंपनी और व्यापक समुदाय दोनों में मान्यता मिली। उन्हें वरिष्ठ कार्यकारी पद पर पदोन्नत किया गया और नवाचार और तकनीकी उद्योग में सहनशीलता पर सम्मेलनों में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। एंड्योरेंस इंडिया एक सम्मानित संगठन बन गया, जो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में हजारों लोगों की मदद कर रहा था। राहुल और आयशा की कहानी आशा और दृढ़ता का प्रतीक बन गई। अंततः राहुल ने महसूस किया कि उसके पिता के शब्द केवल कठिनाइयों को सहन करने के बारे में नहीं थे, बल्कि उन पर विजय पाने से मिलने वाली शक्ति के बारे में थे। एक संघर्षशील स्नातक से एक सफल पेशेवर और परोपकारी बनने की उसकी यात्रा सहनशीलता की शक्ति का प्रमाण थी। सालों बाद जब राहुल एक राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मंच पर खड़ा हुआ, जो तकनीकी उद्योग और सामाजिक कार्य में उनके योगदान के लिए था, उसने दर्शकों की ओर देखा और अपने पिता को देखा, जो अब ठीक हो चुके थे और गर्व से मुस्कुरा रहे थे। आयशा उसके बगल में खड़ी थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। अपने स्वीकृति भाषण में राहुल ने अपनी कहानी साझा की, अपने शब्दों के साथ समाप्त करते हुए जो हर चुनौती में उसका मार्गदर्शन करते थे।
जो सहता है वही जीतता है। दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया, न केवल राहुल की उपलब्धियों के लिए बल्कि उस सहनशीलता की भावना के लिए जो उसे वहां ले गई थी। और इस तरह राहुल मेहता की विरासत दृढ़ता और आशा की बन गई, अनगिनत लोगों को सहन करने, प्रयास करने और अंततः विजय प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती रही।